नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों की। कानपुर के बिकरू कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने दीपक दुबे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि बिकरू कांड के बाद से दीपक दुबे फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दीपक दुबे पर जालसाजी करने और रंगदारी वसूलने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में दीपक ने सरेंडर किया। विकास दुबे एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था। प्रयागराज के फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में देर रात बड़ा हादसा हुआ। यूरिया यूनिट के अमोनिया गैस के लीकेज से 2 अधिकारियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जनों से अधिक कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया। बता दें कि इफ्को प्लांट में ये पहला हादसा नहीं है। पिछले 2 सालों में 5 बार गैस रिसाव की वारदात हो चुकी है। बार बार हो रहे लीकेज से कंपनी की साख पर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी के जिस विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए सुरक्षा व्यवस्था में खर्च होते हो, वहां के सुरक्षा व्यवस्था में सुराग होते दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। मामला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, जहां पर एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगाते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी के 7 एसी के कंप्रेसर और तांबे की पाइप पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। सीसीटीवी कैमरों से घिरी इमारतें भी बीएचयू के मध्य में स्थित है और वहां हमेशा सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। मामला का पता तब चला जब सेंट्रल लाइब्रेरी की छत पर लगे सोलर प्लांट में आई गड़बड़ी को ठीक करने टेक्नीशियन संग स्टाफ छत पर चढ़े तो पता चला कि 7 एसी के कंप्रेसर भी गायब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र स्थानीय स्तर पर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें लाखों अभ्यर्थियों को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, उनका समय और धन दोनों ही बचेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अभी प्रदेश के बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। इनमें से अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1-2 दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। एक से अधिक दिनों वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी होती है। नशे की दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह को 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक जयपुरिया गैंग के सदस्य अनिल सिंघी की पत्नी है। तस्करों के घरों से 1.50 करोड़ की रुपए की नशे की दवाएं, इंजेक्शन और सरकारी दवाएं जब्त की गई है। इन दवाओं को 30 कट्टों में भरकर कमलानगर थाने में ले जाया गया। बरेली की सुभाष नगर की राजीव कॉलोनी में रेलवे तकनीशियन मुकेश कश्यप के 11वीं में पढ़ रहे बेटे मणिक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। परिवार के मुताबिक मणिक को ऑनलाइन परीक्षा में एक पेपर न देने पर पिता ने उसे डांट दिया था। तनाव में आकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। राजीव कॉलोनी के गली नंबर 18 में रहने वाले रेलवे तकनीशियन मुकेश कश्यप का बड़ा बेटा 17 साल मणिक ने 11वीं का छात्र था। रात मणिक के छोटे भाई अनय के साथ टीवी पर कार्टून देखकर सोने चला गया था। आज किसान दिवस है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हुए जनपद में किसानों के सम्मान का आयोजन होता रहा है, लेकिन किसान की समस्याएं जस की तस है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के पर्याप्त साधन न होना। जनपद में 3 लाख हेक्टेयर के अधिक जमीन पर 2 लाख से अधिक किसान खेती करते हैं। 50% किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। गाँव के लिए आज भी बिजली का रोस्टर 10 से 12 घंटे का है, जबकि औसतन बिजली 6 घंटे ही मिल पाती है। साड़ी रोज बदलती थी। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं
जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है, तो 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो मैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस और सब इंस्पेक्टर में क्या फर्क होता है। एसटीएफ ने यूपी राज्य मार्ग प्राधिकरण से धोखाधड़ी कर 125 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 2 जालसाजों को दिल्ली के अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल, लखनऊ से गोसाईगंज निवासी प्रभाष चंद्र श्रीवास्तव को महानगर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल, नकदी और एक ऑडी कार बरामद की है। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में पुलिस जुटी है। बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र के रधोपुर के चंदीप सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने खुले मंच में गंगा जल को लेकर बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने कोरोना से बचाव करने के लिए लोगों को ताड़ी पीने की सलाह दे डाली। कहा कि ताड़ी पीने से कोरोना नहीं होगा। उन्होंने गंगा जल का भी अपमान किया। कहा कि गंगा जल से भी पवित्र ताड़ी है और ताड़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसे पीने से कोरोना नहीं होगा। राजभर ने कहा कि लोग खूब ताड़ी पीते हैं, इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता है। साथ ही राजभर ने कहा कि समाज के लोग अपने बच्चों की ताड़ी पिलाकर ही परवरिश करते हैं। गर्मी के दिनों में यदि बाहर निकल के सो लिए कि चला तनी ताड़े के नीचे सूत रहे, और ताड़ के सीजन में, चूने के सीजन में यदि गलती से एक बूंद पुरवैया हवा से बह के मुंह खुले में गिर गई तो हमारे बुजुर्ग ने समझा कि नदी की पानी से ज्यादा ताकत तो इस ताड़ी में। तो वो घैली लेके आकाश और धरती के बीच अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के मौत और जिंदगी से लड़ता हुआ ताड़ी निकाल के अपने पीने और अपने बच्चों को पिला के जिलाने का काम किया। आज कोविड-19 कोरोना में लोग कहते हैं कि कैसे बचे, लेकिन यदि इस धरती पे सबसे ज्यादा एंशिएंट प्राचीन पेड़ और कोरोना को भी मात कर सकता है तो वो ताड़ी का जल ही है। ताड़ी ही है जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और ये ताड़ी पी के आज राजभर समाज विपरीत परिस्थितियों में। कार्यमंत्रा की बैठक में बुधवार को 23 दिसंबर का बिजनेस तय किया गया था। बैठक में तय किया गया था कि आज सदन में करीब 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। आधा दिन असरकारी कार्य होगा और प्रश्नकाल चलेगा। बुधवार को सदन में यह भी कहा गया था कि सदन में जाते वक्त मंत्री मदन कौशिक ने कहा था कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं पर्वतीय उत्पादों के सही दाम न मिलने के विरोध में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत और अन्य ने विधानसभा कूच किया। सरकार की ओर से आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन न करने से गुस्साए आंदोलनकारी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी आज विधानसभा कूच भी करने वाले हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई से वेतन नहीं देने पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड सरकार को मामले में 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने की बात पर पूर्व में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने या उत्तराखंड परिवहन निगम को 27 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा था। हरिद्वार में मासूम के साथ दरिंदगी के दूसरे आरोपी की गिरफ्तार नहीं होने पर शाम को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी सड़क पर उतर आए। कृषि कुल तिराहे पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे तक चले जाम के दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले तमाम संगठनों ने मिलकर मासूम को श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल और कैंडल मार्च निकाला। एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल, उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगे हैं। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश है इसके साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास पे जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके
पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और उसको अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है और पूरा परिवार जो है वो बड़ा दुखित है और हमें भी आज बड़ा अफसोस है। जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम बात करेंगे। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के रैंक में बांध रखा था एक तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूँ, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने छात्रवृत्ति घोटाले के एक बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में भी केस दर्ज था, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने आरोपी से तलब किया। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे एसआईटी निरीक्षक भीम भास्कर आर्य ने 12 मार्च को कुंडा थाने में डॉक्टर बीएनसीपीआई ऑफ फिजिकल एजुकेशन महाराष्ट्र समेत 2 बिचौलिए जग्गा सिंह और दिग्विजय सिंह निवासी महुआ खेड़ा जसपुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जांच में दोनों बिचौलियों की ओर से छात्रों का फर्जी दाखिला दिखाकर 3,32,850 रुपए हड़पने की पुष्टि हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में ओडिशा ने प्रदेश में टॉप किया है। आयोग ने इसी साल 22 मई को पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को 17 से 20 सितंबर के बीच साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। मंगलवार को जारी नतीजे में कुल 17 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इसमें से पहले स्थान पर ओडिशा सिंह, दूसरे स्थान पर आदर्श त्रिपाठी और तीसरे स्थान पर अंजू रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा के विधायक रघुनाथ सिंह चौहान के विशेष अधिकार हनन के मामले में जिला अधिकारी की जांच मुख्य सचिव से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीठ से कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री की बातों का अक्षरशः पालन हो। सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के स्थान पर उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान पीठ पर आ गए हैं। तभी विपक्ष की ओर से बात आई कि डिप्टी स्पीकर सदन में अल्मोड़ा के जिला अधिकारी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला ला रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। उन्होंने सिसोदिया को उस बयान को हास्यास्पद करार दिया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में विकास कार्य में न होने की बात कही है। भगत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को दृष्टि दोष है, इसलिए उन्हें राज्य में विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, उसके फरेब में कोई आने वाला नहीं है। हाई कोर्ट ने नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जिला और सत्र न्यायाधीश सहित प्रदेश के कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी उजाला के निदेशक डॉक्टर DK शर्मा का तबादला पिथौरागढ़ के जिला जज के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।